तो बच्चों अब हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि टॉपिक से अपना पढ़ा हुआ था, पढ़ा कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो बिल्कुल नया टॉपिक है फ्लक्स करके, ठीक है। और माइकल फेराडे ने इसका कंसेप्ट दिया था, जिनने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ समझना चाहूँगा भाई, मेरे बड़ा भाई, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात पे ध्यान देंगे, ओके। चलो बच्चों, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्षेत्रफल जनरली हम आयत का ही निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, और फिर वृत्त का भी निकल आता है पाई आर स्क्वायर। कैसी राशि है क्षेत्रफल? सदिश के अदिश? हाँ, अनुषा करे, हाँ अनुषा बोलो। सदिश, अच्छी बात है कि ओम घर से पढ़ाई करके आता है ना वो, नहीं अरे कोई बुराई नहीं है यार, अच्छी बात, सबको पढ़ के आना चाहिए समृद्धि, है ना। वो नहीं भी आ रहा है तो गलत बात है, फिर अगर कह रहे हम नहीं आते, घर में पढ़ के आना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि रिफ्रेशर बुक ले लीजिए आप, बहुत ज़रूरी है ना। नब्बोध शिवलाल जो भी अच्छी लगे, मैंने आपको शिवलाल रिकमेंड की थी, बहुत अपडेट है, इसलिए आप एक रिफ्रेशर बुक जरूर लीजिए। और रोज़ घर से जो पढ़ाने वाला पता हो, टॉपिक बाय टॉपिक रहता है, पूछ लिया जाता है वो सर कल क्या पढ़ाएंगे, अच्छी फिजिक्स बनेगी, लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है ना। बच्चे पढ़ तो ले सालों, सब भूल जाते हैं, और वीडियो कौन ना देख रहा, सब मन को समझाने वाली बात है कि वीडियो रखा है। चलिए अपन तो वापस आ जाते, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, कैसी राशि है? तो सदिश वाले हाथ उठा लो, सादिश, 1 2 3, सबको देख के उठाते लोग, इतने से उठाए। तो आपने पढ़ा होगा जिसमें वो क्या नाम उसका, परिमाण और दिशा दोनों होते वो सदिश है, और जिसमें केवल परिमाण होता है, कहाँ है दिशा, कहाँ है? तो पहले तो ये कंसेप्ट ही गलत है, पहले तो ये कंसेप्ट ही गलत है कि सदिश में परिमाण दोनों में होते थोड़ी है भैया। जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए पड़ते, वो सदिश है। और अगर परिमाण अकेला बताओगे तो फिर वही क्या है, अदिश। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मेरी इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, एक मोटा अंदाजा, इतनी तो मैथ्स पढ़े हैं, मीटर में बता सकते हो, फुट में बता सकते हो, 12 मीटर। और कोई 20 मीटर तो बहुत हो जाता है यार, फुट, हाँ 20 फुट, हाँ कोई बात है, 12 मीटर 20 फुट, लगभग अंदाजा लगा रहे कौन सा रहे हैं, तकरीबन ये समझ लो कि आराम से 4 हो जाता है, तो हो जाता होगा, ठीक है। चलो तो 12 मीटर मान लेते, क्या मान लेते हैं? क्या आपको दिशा जाननी है 12 मीटर के साथ? मुझे तो नहीं लगता, जब मुझसे कोई हाइट पूछता तो मैं बता देता हूँ मेरी हाइट, है ना, 162 सेंटीमीटर। कभी किसी ने दिशा भी बताओ, ये तो सेंस ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का, सबको पता है हाइट क्या होती है। हाँ, तो इसमें क्या ऊपर से नीचे भी नापोगे तो भी सेम ही रहेगी ना भाई, इसमें दिशा कोई सेंस नहीं। तो मैंने बताया बिल्डिंग 12 मीटर। अब मान लो किसी को कुरकुरे खाना कुरकुरे, बच्चे कैसा लगा आप बुलवा दें तो मान लो किसी को कुरकुरे खाना, तो हमने कहा भैया पैसा है, सबसे पहले जाए पैसा है ना, पैसा है तो ना, बस 12 मीटर दूर चले जाओ, मिल जाए कुरकुरे। फिर आपको क्वेश्चन होगा कि सर इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना, तो वही 12 मीटर जब मैं बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा हूँ तो दिशा बताने की जरूरत जया करिए, हम नहीं सुनेंगे, इतना अच्छा बता रहे हैं हम दोनों लोगों, तो लोग जल्दी जल्दी में पढ़ते हो हर चीज़, हमें जो मौका मिलता है हम उसको अच्छा एक्सप्लेन करते। तो जय मैं ये कह रहा था कि जो 12 मीटर हाइट है, क्या है 12 मीटर हाइट जो है ना, मैंने जब बोला हाइट तो बोला 12 मीटर, कोई दिक्कत, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि 12 मीटर दूर दुकान है, तो तुम बोलते सर इस तरफ जाना कि तीसरी गली, तो ये भी पूछ लेते। तो इस समय 12 मीटर के साथ क्या बताना जरूरी है, दिशा बताना जरूरी है, वरना आप कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। तो 12 मीटर कैसी राशि, सदिश राशि, वही तो दिक्कत है सर, आप समझ नहीं रहे, आप किस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर आप वो वाला 12 तो अपन उसको दूरी बोल देंगे, और ये वाले 12 को विस्थापन बोल देंगे, अपन ने नाम रख लिया, लेकिन अपन सबके नाम नहीं रख पाए। अब देखो भैया, ज्ञान में इतना है नहीं, पर फिर भी अगर आप इस कुर्सी पे तकरीबन 3 न्यूटन का बल लगाएं तो ये खिसक जाएगी, ठीक है, देखो खिसक रही है, तो कोई ने बोला कि 3 न्यूटन का बल लगाओ तो ये खिसक जाएगी, बिल्कुल बात है। अब मुझे कुछ खास अंदाजा तो नहीं है, पर वजनदार तो हम हो ही गए हैं। कितना न्यूटन हो गया होगा जी, बहुत हो गया होगा यार, किलोग्राम में तो 10 न्यूटन कुछ हो जाता है, और 65 किलो के तो होएगा, बहुत 60 कर रहे हैं, 65 तो हो गए होंगे हम। हिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि सर अभी आप बल लगा रहे हैं ऊपर से नीचे, और अभी आप लगा रहे थे बाईं तरफ,
तो सर बल लगाने के साथ साथ परिमाण के साथ साथ ये बताना बहुत जरूरी है कि बल किस दिशा में लगाया जाए। समझ पा रहे हो? तो बल कैसी राशि है? सदिश। अब जब कोई हमसे पूछता है भैया कितने बाई कितने में घर बनो तुम, तो हम बता दें 1400 स्क्वायर फीट में बनो है। क्या तुमको इसमें दिशा जानना है? कोई सेंस नहीं। जब शादी होती तो बोलते खुद का घर है, नहीं प्लाट लेके रखा है। अब जब पैसा लगा तो मजाक, चलो प्लाट लेके रखी तो ही बड़ी बात है। आज के ज़माने में महंगाई कितनी है, तो कितने बाई कितने को है, कितने बाई कितने को जय बताओ। अरे बता दो, अरे ये बता दो, किसी के पास प्लॉट नहीं है। 8 बाई 120, 960 स्क्वायर फुट। और कुछ जानना है? फ़ोन नंबर बता देगा भी वो। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल है, लेकिन मुझे तो दिशा नहीं जाननी तुम्हें जाननी, तो फिर क्षेत्रफल सदिश कैसे हो गई? कोई ने कहा लिख लो, तुमने लिख लो। समझ गए? इस टंकी में कितना पानी बने भैया? 1000 लीटर। बात खत्म, आयतन क्लियर है। हम कब किस दिशा में का सेंस नहीं है उसका कोई। जब तक कोई चीज़ का सेंस नहीं बनता कोई मतलब नहीं। इतनी क्वेश्चनिंग आप कर नहीं पाते बिकॉज आपको कभी सिखाया नहीं करना। हम सिखाते हैं तो भी नहीं करते बच्चे, अब समय बदल गया। पर हाँ, कम से कम जाते जाते आप कम इतना सीख जाएंगे कि हाँ क्वेश्चनिंग करना। फिर लोग क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते, करते हैं बच्चे, आप लोगों में से भी करते हैं मुझसे क्वेश्चन पर्सनल। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तो भैया हमारे क्षेत्रफल की दिशा कोई समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको कुछ पूछता हूँ, घबराओ नहीं, बहुत गजब तैयारी रहती है हमारी। ये क्या है? कितने ग्राम का है? अगर हम इसको ऐसा रख दे तो, और अगर हम ऐसा रख दें तो वो 36 ही है। चलो तो द्रव्यमान अदिश राशि होगी, है ना? चलो ठीक, किसका भी लो तो अभी कछु नहीं हो रहा। ये एक ब्लॉक है। क्या है? अगर आप इस पे 10 न्यूटन का बल लगाएंगे जाए तो ये खिसकेगा। क्या होगा? ये पक्का फिक्स है। इसके लिए गणना वणना कर ली होगी। चलो आप बताओ चाचा, ये खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? अरे यार तुम अभी खिसक रहा था, आप कैसे नहीं खिसक रहा? दिशा बदलने से क्या होता है? सर जी आपको यही तो ज्ञान नहीं, 11 पढ़ लिखा होता। सर क्या है एक्चुअल में, ये 10 लग रहा है तो अपन इस 10 को समझने के लिए कोण नापेंगे। मान लो ये 60, तो सर ये 10 cos 60 और ये 10 sin 60। तो असल में 10 cos 60 का जो मान होता है वो 10 गुणे का 1/2 कितना होता है? 5। और 10 sin 60 करनी 3/2। तो खिसका तो इसको केवल 5 ही रहा है, बाकी तो इसको क्या कर रहा है? दबा रहा है, जिसका ये और नहीं खिसकेगा, इसका ये और 11th पढ़ के आते सर तो थोड़ा ज्ञान होता। तो यहाँ पे बल कितना लग रहा है, इस बात के अलावा इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। मैं ये बल यहाँ लगाता हूँ तो खिसकता है, यहाँ लगाता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता। और सोचो कहीं मैंने इसको बैठ के जैसे मैं खड़ा हो गया था कुर्सी पे तो फिर बात ही खत्म। देखिए बल लग रहा है 10 न्यूटन ही, पर दिशा के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस बात से फर्क पड़ता है कि बल किस दिशा से लगाया जा रहा है। और हमें परिणाम में भी क्या समझ में आता है? फर्क समझ में आता है। अब अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग क्या समझ में, फर्क समझ में आए। क्या है? फर्क। चिंता नहीं करो, अभिषेक सर जिंदा है। देखो बेटा, ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने मन से बनाया। ये एनिमेशन में बहुत मेहनत से बनाया, इससे हमको काफ़ी दुख होने लगा, पता है? हमने बहुत मेहनत करी है फिजिक्स के लिए, बहुत ज़्यादा। अब जब कभी भी मतलब ठीक है बेटा, ये अपना नेट है। अब मेरे भाई जय, मान लेते हैं यहाँ से कुछ क्या आ रही है? मछली, पानी मछली आती है। क्या आती है? कितनी फंस गई इसमें? ऐसी नहीं आती, पर अभी कितनी फंस गई हैं? 4 मछली फंस गई। ओके, अब अगर जय मैं इसको आड़ा रख दूं, क्षेत्रफल वही है, ध्यान दो, क्षेत्रफल का परिमाण अभी भी वही का टेढ़े करने से लंबाई चौड़ाई चेंज। तो अब बताओ कि क्या अब 4 मछली फंसेंगी? हाँ वीडियो में देखा होगा तुम लोगों ने, है ना? ये फंसेगी। कितनी फंसेगी? देख हाँ 3 फंस गई। कितनी फंस गई? क्षेत्रफल वही है लेकिन दिशा बदलने के कारण हमारा क्या हो गया है? बदल गया है। समझे? कल सर पहले खुद ही किए थे, फिर खुद ही कर। अब अगर हम इसको ऐसा रख दें तो एक फंस जाएगी। अरे भैया इतनी पगला थोड़ी मछली, ऊपर से निकल जाए और नीचे निकल जाए। तो एक्चुअल में जब हम किसी चीज को बांध रहे हैं, कैच कर रहे हैं, तब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि क्षेत्रफल की दिशा क्या है। ठीक है?
तो अगर जिस दिशा में मछली जा रही है उसी दिशा में क्या है क्षेत्रफल, तो मैक्स टू मैक्स मछली आएंगी, और अगर नहीं है तो मैक्स टू मैक्स मछली नहीं है। फिर एक बच्चे ने कहा सर जी एक छोटी सी बात कर रहे हैं आप, हो तो बहुत होशियार, देखो सर जी मछली ऐसी आ रही और क्षेत्रफल ऐसो रखो, क्षेत्रफल तो जो क्षेत्र की दिशा में थोड़ी रखो, एक प्रकार से लंबवत रखो, सर कहा रखो नहीं। एक्चुअली अपन क्या करते हैं क्षेत्रफल की दिशा कैसी बना लेते हैं लंबवत, ताकि बोलने में हमें क्या हो आसानी। ये सबसे पहले बनाया गया और यही सेम पॉइंट लोगों ने लाया, क्या लगे देखो यार क्षेत्रफल 3 दूनी 6 निकाल लिया, फिर 6 सेंटीमीटर का तीर ले लिया, क्या ले लिया और ऐसा लगा दिया। अब मछली किसकी दिशा में आ रही है, क्षेत्रफल की दिशा में आ रही है, तो सबसे ज्यादा मछली अपन को क्या होंगी, फंसेंगी। क्या सबको समझ में आया? तो इस प्रकार से क्षेत्रफल को क्या माना गया, सदिश राशि इस प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। और फिजिक्स में मैक्स टू मैक्स क्षेत्रफल का यही काम होता है। फिजिक्स में शादी नहीं करने के बाद कहा भाई कितने का प्लॉट है, आई बात समझ में। अब मुझे इसका कोई सेंस नहीं समझ में आता ये पढ़ाने का, बट मैंने बहुत शुरू से ये डिसाइड किया कि मस्त पढ़ाएंगे, बच्चों को लगे कि हाँ यार, है ना। चलिए तो अब बेटा अपन लिख लें हेडिंग पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक्स्ट्रा ही एक प्रकार से बेटा अनुसार, लेकिन अब ठीक है। पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों, इसमें किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत ली जाती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत ली जाती है। जिस रेखा से पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं उसे पृष्ठ का अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ? पृष्ठ का अभिलंब कहते हैं। अब देखो बेटा समझ लीजिए कैसे अपन सही की बनाते हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर देखिए पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ है, तो देखो सर लंबवत तो ये भी है और लंबवत तो ये भी, तो मैं तीर इस तरफ लगाना कि तीर, क्वेश्चन उठता है। सबसे पहले हम पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, 2 3 6, फिर अपन मान लें कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर, 6 सेंटीमीटर का एक तीर ले लेंगे। अब अगर मछली इस तरफ से आ रही है तो तीर भी अपन ऐसा लगा, ऐसी आ रही थी मछली, और तीर अपन ऐसा लगाएंगे लंबवत बाहर, और अगर मछली इस तरफ से आ रही है तो इस तरफ लगा लेंगे। अपना मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि जब तीर की दिशा में मछली आएंगी तब सबसे ज्यादा मछली फंसेंगी। फिर से बताओ अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, तब सबसे ज्यादा मछली फंसेंगी। ये चीज आप लोगों को, ये जो द्रव वाला चैप्टर जिसमें आप लोगों को नली वली बनाई होगी आप लोगों ने, ऐसी एक बार चेक करना है, ऐसी ऐसी उसमें भी बताई गई होगी पृष्ठ के लंबवत वाली, और उसका भी लॉजिक वही था कि पानी जिस दिशा में, पानी ऐसे बाहर निकल रहा तो यहाँ भी लंब लगा दो, पानी उल्टा निकल रहा तो उल्टा। क्लियर है बेटा? अब एक चित्र बना लो, नेट नहीं बनाना, केवल बाहर का बनाना, नेट में बनाने कोई सेंस नहीं बनता। तो सरफेस को बेटा अपन ds वेक्टर दर्शाते, क्या दर्शाते? ds। किसी को लग रहा है कि ऐसा रखा है और ये क्या है, अभिलंब, मतलब पानी यहाँ से आ रहा, मछली यहाँ से आ रही। चलिए कर लीजिए, लेकिन बना लीजिए। ये एक्स्ट्रा चीज थी जो हमने बताई मुस्कान, है ना बेटा। टेढ़े ही बना लो, दिखने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आड़ा रखा है, तुम सीधा बनाओगे तो लगेगा नहीं कि आड़ा रखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। अब बच्चों अपन ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? अपन ये सब पढ़ रहे हैं बिकॉज अपन को माइकल फेराडे चचा की एक अवधारणा पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सबको विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस किसने नहीं पढ़ी, जल्दी से बता दो। आए नहीं, उस समय आए नहीं थे क्या? और वीडियो भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, चलता है। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है चाचा के अकॉर्डिंग उसको काय से दर्शाते अपन समृद्धि? क्या पता सर काय से दर्शाते? ई से दर्शाते हैं ग्राफिकली विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। काय से बेटा? तो अब की बार ये अपना विद्युत क्षेत्र, ये अपना क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। अब तुम इसका मीनिंग समझो। फेराडे ने बताया था कि आप अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना सकते, कहीं से भी चालू हो जाओ, बनाना सिखाया था मैं तुम लोगों को, कहीं से भी चालू हो जाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक कंसेप्ट है उनके अकॉर्डिंग, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है आपका? तो आप एक वर्ग ले लीजिए, जरूरी नहीं कि वर्ग ही लिया जाए, पर वर्ग से आसान समझ में आता है। मान लो इसकी लंबाई 1 है और इसकी चौड़ाई भी क्या है? 1। तीव्रता हम सूत्र से निकाल लेते हैं। मान लो हमारी तीव्रता आती है 5। क्या आती है? तो इससे 5 अभिलंबवत क्षेत्र रेखाएं निकालनी चाहिए। कितनी निकालनी चाहिए? 5 से।
अब अपन चित्र हमेशा ऐसा बनाते, पर चित्र रेखाएं पूरे में होती हैं, काय में होती है, आप इमेजिन करो यहाँ पूरे में तीर ही तीर है 3D में। तो जैसे मान लो ये 6 का है, काय का है 6 का, तो यहां से 1 से कितनी निकल रही 5, 1 बाई 1 से कितनी निकल रही ये 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 नहीं आ रहा समझ में। इसका क्षेत्रफल कितना है 6। तो जब हम इसको ऐसा रखें, कैसा रखें ऐसा, तो इससे 1 2 3 4 5 6 कितनी निकालनी चाहिए 30 निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए? तो माइकल फैराडे से के अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल से उतनी ही क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, अभिलंबवत निकलती हैं, जितनी तीव्रता हो, जितनी क्या होती है। आई बात समझ में? तो अपनी तीव्रता कितनी है 5। तो अगर अपन यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल रख दे तो अपन को इतनी क्षेत्र रेखा बनानी समृद्धि को, उस एकांक क्षेत्रफल से कितनी निकले 5 निकले। कितनी निकले? आई बात सबको समझ में? याद रखो, आप जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, लेकिन उनका कंसेप्ट है कितनी बनानी जानी चाहिए, ये है दर्शाने का तरीका। एकदम क्लियर हो गया? फिर से बताओ, एकांक क्षेत्रफल से कितनी क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, जितनी क्या होती है तीव्रता। आ गई बात समझ में? ये 1 बाय 1। अब मान लो हम एक क्षेत्रफल लेते हैं, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, बताओ कितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तुम्हें कैसे पता 6 निकालें? तीव्रता तो 5 ही है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा ले लिया है। तीव्रता तो 5 ही है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा ले लिया है। कैसे पता कि 30 निकलेगी? सर देखो था, जो 1 बाई 1 को अगर अपन एक टुकड़ा करें तो 1 बाई के कितने टुकड़ा हो गए 5 ऐसे निकल, 5 ऐसे निकल, 5 ऐसे, एक समान विद्युत क्षेत्र का है सर, 5 5 5 5 कितनी निकल गई 30। नहीं आई बात समझ? फिर तिवारी जी ने हमें एक आइडिया बताया, सर अब इतना काय थक रहा है, एक क्षेत्रफल निकाल लो 3 दूनी, एकांक क्षेत्रफल से कितनी निकल रही 5, 5 छक्का 30। उस दिन हमें समझ में आया कि तिवारी जी कितने होशियार। आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या अपन ऐसे डब्बे करते रहेंगे हमेशा? बोलो एक बार फिर से पूछते हैं। मान लो ये है, ये 2 बाई 2 का है, इससे कितनी निकलेंगी 20 का है को 5 दूनी 10 निकालें। हाँ तो देखो तुम जाओ समझ पाए, लोग कहते 5 दूनी 10, एकांक क्षेत्रफल से 5 निकल रही, तो 2 बाई 2 से कितनी निकल 10। अरे भैया 2 बाई 2 मतलब क्या होता है 4। और सबसे बड़ी बात, हमने आपको डब्बे का एग्जाम्पल दिया, किसा का एग्जाम्पल दिया, इसको बोलते समझाना 5 5 5 5 कितनी निकलेंगी 20। लेकिन इसको कब तक करते हैं अपन, हमें तो डब्बा नहीं बने। तो फिर क्या हुआ कि हमें सलाह दी गई कि हम क्या कर लें, एक सूत्र ही बना लें। क्या कर लें? एक सूत्र। निधि ने हमसे कहा कि सर आप एक सूत्र बना लीजिए, तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। क्या बोला निधि ने? तीव्रता 5 है और 2 दूनी 4, तो 5 चौके 20, तो एक सूत्र बन गया तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। यहाँ पे तीव्रता कितनी है 5 और क्षेत्रफल कितना है 4, 5 चौके 20। फिर यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 6। इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमने सूत्र बना लिया। अब मान लो हम वृत्त ले लें, क्या ले लें समृद्धि, तो बेटा हम वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते, डब्बे नहीं बना सकते इसमें, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो पाई आर स्क्वायर से मान लो हमें निकाला, ये कितना आ गया 7। क्या आ गया? तीव्रता कितनी है 5, तो 5 7 35। तो अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस कंसेप्ट से निकल आती है। समझ में आया? अब राजेश्वरी ने कहा कि सर ये इतना अजीब नहीं लग रहा, अभिलंबवत गुजरने वाली बल क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो राजेश्वरी ने इसका नाम रख दिया, एक नया नाम, लक्स साबुन पे फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। बहुत दुख होता है जब बच्चे ध्यान नहीं देते, हम उनको ध्यान दें। कोई बात नहीं, अपना काम अपन पढ़ाएंगे, है ना। अभी तक परिभाषा लिख के सूत्र बिंदु सूत्र सब हो चुका होता, और मैं समझा के देखे। विद्युत फ्लक्स, क्या नाम है बच्चों इसका? विद्युत फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। बोलो कोई दिक्कत? विद्युत फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स। वैसे आपने द्रव में भी फ्लक्स पढ़ा होगा, वही लंबा गुजरने वाली जल धाराओं की संख्या, वो होगा नहीं, इसलिए अलग हो गया होगा सिलेबस से। विद्युत फ्लक्स क्या बोलते हैं? बढ़िया समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो जय ने मुझे शाबाशी दी कि सर आपने इतना बढ़िया समझा दिया है। फिर उसने कहा कि देखिए सर, कुल मिला के बात ये है कि मान लो जी अपना एक विद्युत क्षेत्र है और इसकी तीव्रता आपकी ई है, और यहाँ पे हमने मान लो एक वृत्त रख दिया। क्या रख दिया? एक, ये वृत्त का अभिलंब हो गया,
दिखता नहीं है पर होता है। तो जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपका डीएसआई है, क्या है, तो तीव्रता गुणा क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अब जय ने हमारे लिए चिन्ह दे दिया कि फ्लक्स के लिए आप फाई ले लो। क्या ले लो? बाद में उसने याद दिलाया कि सर ई लगा लेना, क्योंकि मैं फेराडे जो कंसेप्ट बनाया था वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए बनाया था। काय के लिए बनाया था? तो अभी जाके वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाएंगे, अभी तो विद्युत फ्लक्स है, पर कौन सा फ्लक्स आएगा? चुंबकीय फ्लक्स। याद रह जाए तो ठीक, वरना हम क्या कर सकते हैं। ये हो गया। आज समझ में आया? फ्लक्स बराबर क्या होता है? तीव्रता गुणा क्षेत्र। फिर लोगों ने कहा कि सर ठीक सब बात, मछली काय पढ़ाई थी फिर भी? केवल ये बताने के लिए कि हम बहुत अच्छे से, आप बहुत ज्ञानी, आप फालतू टॉपिक पढ़ाते रहते हो, इस टॉपिक का टाइम वेस्ट होता है, फिर आपको टाइम लग जाता है। वो मछली काय पढ़ाई थी? मछली इसलिए पढ़ाई थी बेटा कि जरूरी थोड़ी है कि जो हम इसे ऐसे ही रखो रहे, है जरूरी है। हो सकता है कि क्षेत्र यही रहे और ये टेढ़ा हो जाए। क्या अभी भी उतनी ही क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी समृद्धि? बोलो, उतनी ही निकलेंगी? कम हो जाएंगी? तो फिर आपका सूत्र तो क्या हो गया कि ऐसा हो, गलत हो गया। क्या हो गया? और ऐसा सूत्र नहीं चलता जो एक कंडीशन में काम करे दूसरी में काम। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी फिजिक्स की क्लास शुरू हुई, जब खत्म हो जाए तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, भगवान हम पेटिंग खेल रहा हूँ, आधी मछली ऊपर से जा रही है, आधी मछली नीचे, एक भी मछली फंस नहीं रही बच्चों की। तो हमें बताओ कम नहीं हो जाए तो फिर क्षेत्रफल तो वही का वही है। ध्यान दे रहा हो जाए, क्षेत्रफल तो वही का वही हो, तीव्रता भी वही की, तो आपका आंसर तो वही आएगा। लेकिन हमें भी पता है कि क्षेत्र रेखाएं तो क्या हो गई हैं, कम। तो हमें इस सूत्र को करना पड़ेगा मॉडिफाई। क्या करना पड़ेगा? फिर कोई चाचा अपन को बता गए कि देखो जब कहोगे ऐसा होए तो जो ई है, जो मान लो कितना कोण बना रहा हो, थीटा, तो दो घटक बना लो। एक बना लो जो लाइन में ई कॉस थीटा, कौन सा ई, और एक लंबवत बना लो ई, तो बस जो वाला ले लो जो डीएस की दिशा में है, कौन सा ले लो। तो अब तीव्रता ई ना लेके क्या ली जाएगी समृद्धि? ई कॉस थीटा, क्योंकि पूरी नहीं हो रही। अब तीव्रता ई ना लेके क्या ली जाएगी? ई कॉस थीटा क्या होगा? कम। जैसे कॉस 60 हुआ, क्या हुआ? कॉस, तो 10 गुणित गए कॉस 60, 10 गुणित गए 1/2 कितना आ गया? 5। तो ये कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल गुणा करने पर क्षेत्रफल की संख्या क्या आई? कम। नहीं आई बात समझ में? अब मान लो जी आखिरी मन को बहुत गुस्सा आ गई, ये भगवान आग लग जाए अभी से एक सर में, का सुना परिभाषा नहीं लिखो आ रहा है जी, ऐसे हो गए। तो अब बताओ कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी? एक भी नहीं गुजरेगी, क्योंकि अभिलंब कितना कोण बना रहा? 90। तो इस ईडीएस कॉस थीटा का जो सूत्र बताया इसमें रख देंगे कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। इसलिए ना ऊपर से ना एक भी नहीं फंसेगी। आया समझ में? तो मछली वाला जो हमने बनाया है अपने मन से, वो उससे बहुत गजब समझ में आ जाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मजा तो बहुत आया होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला, या उस पृष्ठ से संबद्ध लिख लो, बंधा हुआ, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। स्टार पॉइंट, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से बोलना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स को बोलना पड़ेगा बच्चों, ये लिखा तो था मैंने, भूल लिखा नहीं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगला पाई लिख रहा तुम्हारा ने, तुम्हारा फिर भी ठीक है, लोग बाई लिख दिए, बाई कहा लिखी, फिर से बोली उतना हम भूल गए। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित। अगला स्टार पॉइंट, विद्युत फ्लक्स की अवधारणा माइकल फैराडे ने दी थी। विद्युत फ्लक्स की अवधारणा किसने दी थी बच्चों? माइकल फैराडे ने दी थी। अब एक काम कर रहा है अपन, पृष्ठ जो बनेगा अपनो एक समान विद्युत क्षेत्र, जो अपनों का बनेगा भैया। अंकिता कुछ कह रहे बेटा? बताओ अंकिता, ये क्या है?
ये बेटा पृष्ठ का अभिलंब है। पृष्ठ का क्या है? अभिलंब है। और ये अभिलंब के अकॉर्डिंग क्या बन गया? ओके। अब जो ये पृष्ठ का अभिलंब है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने जय ली है ई। क्या ली है? तो जो अभिलंब की दिशा में होगा, जिस सामग्री पकड़नी है, उसका घटक क्या बनेगा बेटा? ई कॉस थीटा। क्या बनेगा? ई। और फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। अब कोई पूछने लगे यार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई है, इनने ई कॉस थीटा क्यों ली है? सर ई तो है, लेकिन पृष्ठ के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली क्या है? ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा उसके कोई काम की नहीं है, बिकॉज वो पृष्ठ के क्या है? समांतर है। अगर मैं इसका एक घटक और करूंगा समृद्धि तो ऐसा बनेगा, वो उसके कोई काम का नहीं है। तो कुल मिला के फ्लक्स का सूत्र हुआ ई डी एस कॉस थीटा। क्या हुआ बच्चों? चित्र की जगह छोड़ो। माना वेक्टर ई तीव्रता वाले, माना वेक्टर ई तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ डी एस इस प्रकार रखा है कि पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। याद रखना, पृष्ठ नहीं बनाता है, कोण कौन बनाता है? अभिलंब। ठीक है। इस स्थिति में पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, चित्र बना लीजिए। हाँ, संबद्ध विद्युत फ्लक्स जी लिखना है। फाई ई बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। बच्चों इसको अपन ई डॉट डी एस भी बोलते हैं, पता है कि नहीं? है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ई डॉट डी एस, अदिश गुणनफल कार्य डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। पता है कि नहीं? नहीं पता तो अब चला लो। और साइन वाले को क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस वाले को डॉट और साइन वाले को बताया ना टाउ बराबर पी साइन थीटा में। कच्चू नहीं बता रही था कच्चा। चलिए लिख लीजिए ई डॉट डी एस। क्या सबने लिख लिया है? चित्र बना लो बेटा, फिर अपन कंडीशन देखते हैं। हाँ, अब लिखिए स्पेशल कंडीशन 1। स्पेशल कंडीशन 1। आशा करता हूं कि आप ध्यान देंगे। स्पेशल कंडीशन 1 देखिए। आदरणीय जय भैया, आप तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, मुझे बताइए कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो फ्लक्स कितना होना चाहिए? हाँ, सूत्र के अलावा भी मैंने आपको इतना कुछ पढ़ाया सिखाया, कुछ तो बताइए। वहां मछली कैच करना है, यहाँ क्षेत्र रेखाएं संबद्ध मतलब बांधना है। तो बताइए कि अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो फ्लक्स कितना होगा? क्यों? ऊपर से निकल गई लेकिन फंसी कोई नहीं। तो है मछली वाला एग्जाम्पल जरूरी कि नहीं? ऐसा नहीं है यार। तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की क्या रखा हो? समांतर रखा हो। थीटा बता दो अगर मन है तो। बोलो, दीपांशी बताएगी। समांतर में थीटा कितना होता है? 0। लंबत में कितना होता है? 90। समांतर में 0, लंबत में तो 0 होगा ना परी? होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या बोल रहे हैं? तो cos थीटा बराबर cos 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो फ्लक्स का सूत्र होता है समृद्धि ई डी एस कॉस थीटा। या 0 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा 0? या तो सूत्र गलत है या कुछ और गलत है। तो लोग सुनते वाले नहीं, जो बातें हम बताते वो वहाँ पसीने छुड़वा देती हैं पेपर में। पेपर है बेटा 12th का। क्या समझाया था कि कोण जो है
वो पृष्ठ से नहीं बनता, किससे बनता है कोण? अभिलंब से। किससे बनता है? अभिलंब तो बनाओ तो ना, तब तो समझ में आया है। अब बताओ कितना कोण है? आवाज ही नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही। तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या रखा है, तो उसका अभिलंब, तो उसका विद्युत क्षेत्र के, आवाज नहीं आ रही, आई नहीं रही आवाज, लंबवत होगा। तो कोण 0 नहीं होगा, कोण कितना होगा? आया दीपांशी को समझ में कि नहीं? तो कितना दुख होता है। अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, बाद में आपका क्वेश्चन याद रखो। 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे और 3 के 4। 8 और 4 में अंतर होता है, तुम बात को समझते नहीं हो। हर चीज को याद रखो, जो पहले आ गया वो नहीं आता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि पिछले साल जो आया वो आ जाए, या 2 साल पहले या 3 साल पहले। इतने क्वेश्चन है, कुछ भी रख देंगे। आप समझो बेटा, पढ़ो, बहुत कठिन है नंबर लाना। तुम यहाँ वहाँ हर जगह पता कर लो, कोई कहूँ पढ़ रहा हो, नंबर कोई की नहीं आ रहा है। तो टॉपर हर कोचिंग में सुन के आ ही जाते हैं। तुम भी तो पढ़ने आए यार, तुम भी तो पैसे दे रहे यार, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। मैं इतनी डीपली पढ़ाते, हर चीज़ को समझाते, तो ध्यान दिया पढ़ने की। लिखा तो समांतर ही आएगा, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि अगर पृष्ठ समांतर रखा तो अभिलंब क्या हो जाएगा? लंबवत। चित्र समझ में आया कि नहीं? तो कोण कितना हो जाएगा? 90, और cos 90 का मान होता है। आवाज ही नहीं आ रही। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? तो शॉर्ट में अपन क्या लिख देंगे कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र क्या रखा है? समान, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? 0। ऊपर से निकल जाते। और तो मेरे बच्चों का ये गलत कम होता है, बिकॉज हम मछली वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। लेकिन अगर कोई केवल सूत्र पता है, ज्ञान नहीं है, तो वो तो फिर समांतर में क्या रख देगा? 0। तो समांतर मतलब 0 नहीं होता क्या सर? समांतर मतलब 0 ही होता है, पर कोण पृष्ठ से बनाना नहीं है। कोण काय से बनाना है? अभिलंब से। अब आप मुझे बताओ कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो कोण कितना होगा? लंबवत रखा है, लंबवत, तो कोण कितना होगा? अरे लंबवत तो 90 होना चाहिए ना सर। बातें नहीं समझ रहे आप। कोण पृष्ठ से नहीं बनाना, कोण काय से बनाना? तो ये अभिलंब और ये विद्युत क्षेत्र। तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो इसका अभिलंब विद्युत क्षेत्र के क्या होगा? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर cos 0, मतलब 1, जो कि cos का क्या है? अधिकतम मान। सबसे ज्यादा मछली कब फंसती? जब लंबवत रखा हो। क्या रखा हो? तो जैसे ही आप cos का मान यहाँ 1 रखेंगे, फाई को लिख देंगे फाई मैक्स। क्या लिख देंगे? फाई। अर्थात जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो उससे जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? और अगर लंबवत की जगह समांतर रखा है तो क्या होगा? 0। दोनों कंडीशन समझ में आई? अब हम पूछ रहे हैं, तो बताओ, अगर पृष्ठ लंबवत रखा है, सही है, यदि पृष्ठ लंबवत रखा है तो कोण कितना होगा? लेकिन लंबवत माने तो 90 होता है सर। 90 होता है, लेकिन कोण पृष्ठ से नहीं बनाना, किससे बनाना? तो कोण कितना हो गया? 0। cos 0 क्या होता है? 1, जो cos का क्या होता है? अधिकतम मान। तो फ्लक्स भी क्या होगा? अधिकतम। और हमारे बच्चों को तो पता ही है कि सबसे ज्यादा मछली कब फंसे? जब फ्लक्स लंबवत। समझ में आए? और अगर पृष्ठ कैसा रखा है? समांतर, तो कोण कितना होगा? अभिलंब कितना बनाएगा? 90। तो cos 90 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। पढ़ आ गई समझ में? कचरा तो नहीं कर दूँ तुम्हारे, बस डीपीपी देते नहीं हो तो कभी अंदाजा होता नहीं है कि क्या गलत। अब डीपीपी में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा जाए तो घर जाओ, खुद को समझाओ कि हद हो रही, शर्म नहीं आ रही कि मतलब इतना समझने की लंबवत वाला मिटा दिया। चलो अब ठीक है, इतना समझने के बाद ही मतलब हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? जाए चलो कर लोगे तुम लोग। बेटा देख लो ज़रा, सूत्र सबको पता है फ्लक्स का कि नहीं पता? मात्रक की बात कर लेते हैं। फाई का मात्रक निकालने के लिए हमें 2 मात्रक पता हो समृद्धि, एक ई का और एक क्षेत्रफल का। एक ई का और एक, अब बच्चे कहेंगे इधर cos थीटा, नहीं, उसका कोई मात्रक अनुपात है, आधार बटे कर्ण। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसर। चलो वापस आ जाओ। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसलिए पूछ रहे थे, सूत्र पढ़ाया था, F बटे Q पढ़ाया था। क्या मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का? न्यूटन प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलम। एक बनता है तो फिर दूसरा भी बनता है, ऊपर ही नहीं बनता। पढ़ के आए हो डीपीपी के लिए नहीं? फ्लक्स के लिए पढ़ लेना। और क्या बोले, जो भी बच्चे नहीं देना चाहते वो ना दें अगर लेट हो रहे हैं तो। बेटा आप लोगों के चक्कर में जो बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ने आए उनको नहीं पढ़ा पा रहे। कब से हो जानी थी जे डीपीपी, अभी तक रोज यही सोचते, रोज बच्चे कहते सर आज भी नहीं पढ़ के आए, आज भी पढ़ के नहीं आए। चलो आगे चलो, कौन बताएगा? अब बस देखना नहीं है, देख लिया तो क्या फायदा, क्या पढ़ाई करी। क्षेत्रफल की विमाएं, जहां मीटर स्क्वायर तो विमीय सूत्र में क्या आएगा? एल स्क्वायर। अब देखना नहीं है, अरे ऊपर देखना पड़ा भैया। विद्युत क्षेत्र किसको याद है? परिवश को। टेस्ट में अच्छा पढ़ना बेटा, एकदम से याद ना हो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, अपन दिन रात तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे पढ़ना, बहुत अच्छे नंबर लाना। बस ये मतलब हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम ही लगेगा, 1-1.5 हफ्ता और लगेगा। बताओ चलो, बल की याद है? समृद्धि ध्यान दो, में कैसे निकालते हैं। ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। का क्या होता है? बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। बोलो हाँ या ना? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? टी ऊपर गया -3, ऊपर गया -1। अब देखो भाई, क्या विमीय सूत्र याद नहीं है तो फिर रहने दे बड़े भाई। a -1, कोई दिक्कत? लो भैया 13-31 करके आ गया है। और बुक के पीछे जो विमीय सूत्र एनसीईआरटी में दिए रहते हैं वो कई बार नहीं, मैक्स टू मैक्स टाइम गलत होते हैं। अभी आप घर जाके बुक में चेक कर लेना। ये तो प्रॉपर तुम्हें सही समझ में आया है। चलिए कर लीजिए मात्र विमीय सूत्र, फिर अपन बस आज की क्लास समाप्त। स्थितिज ऊर्जा का टेस्ट है बेटा, जल्दी से अच्छे से दे।